साल 1966 में एक मशहूर साइंसदान डॉक्टर जॉन थॉमस ने किताब शाया की जिसमें ऐसी मालूमात थी जो दुनिया के हर इंसान पर असर डाल सकती थी। लेकिन किसी के पढ़ने से पहले ही अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA ने इस किताब को डीक्लासिफाई कर दिया। हमें इसके बारे में कुछ साल पहले ही पता चला है जब CIA ने इस किताब की खुफियाबंदी ख़त्म की। लेकिन CIA ने 284 सफ़ात की असल किताब में से सिर्फ 57 सफ़ात जारी की है। सवाल ये है कि CIA को ये किताब इतनी खतरनाक क्यों लगी कि 60 साल तक इसे अवाम से छुपाया गया और अब भी ज़्यादातर हिस्सा क्यों छुपाया जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जिस शख्स ने ये किताब लिखी है उसने दुनिया के खात्मे के बारे में मुकम्मल तफसील बयान की है। इस किताब में डॉक्टर जॉन थॉमस ने काफ़ी अनोखे और हैरानकुन ख्यालात पेश किए, जैसे दुनिया की तबाही, ज़मीन के नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मूवमेंट और कदीम तहजीबें जैसे अटलांटिस की तबाही। तो चलिए इस किताब के बारे में जानने से पहले इस किताब के ऑथर डॉक्टर जॉन थॉमस कौन थे इस बारे में जानते हैं। डॉक्टर जॉन थॉमस कोई आम इंसान नहीं थे, वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। वो मैकडोनल्ड डगलस जैसी बड़ी कंपनियों के लिए एंटी ग्रेविटी टेक्नोलॉजी पर काम करते थे, लेकिन उनके ख्यालात काफ़ी अजीब और एडवांस थे। वो UFOs और दुनिया की कदीम कहानियों में दिलचस्पी रखते थे। तो चलें अब हम इस बारे में जानते हैं कि वो अपनी किताब में दुनिया की तबाही का मंजर कैसे पेश करते हैं। उनका कहना था कि हर कुछ हज़ार साल बाद ज़मीन का मैग्नेटिक फील्ड ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से ज़मीन की बैरूनी लेयर में मूवमेंट आती है। ये मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है कि ज़मीन की पूरी एक्सिस शिफ्ट हो जाती है और फिर ज़लज़ले, तूफ़ान और बड़े बड़े सैलाब आते हैं जो हर चीज़ तबाह कर देते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ऐसा पहले हुआ है? डॉक्टर जॉन थॉमस का दावा है कि ये सब पहले भी हो चुका है। वो कदीम तहज़ीब जैसे अटलांटिस की तबाही को इसी से जोड़ते हैं। उनके मुताबिक ये तहज़ीबें बहुत एडवांस थी और उनके आसार आज भी ज़मीन पर मौजूद हैं। साइंसी हक़ाइक़ इस किताब के बारे में क्या कहते हैं? अब कुछ बातें सच भी हैं, जैसे ज़मीन के मैग्नेटिक पोल्स का शिफ्ट होना, ये कुदरती अमल है और जियोलॉजिकल रिकॉर्ड के मुताबिक ये हज़ारों साल बाद होता है। पिछले कुछ सालों में नॉर्थ पोल की मूवमेंट काफ़ी तेज़ हो चुकी है। पहले ये हर साल 9 मीटर मूव करता था और अब ये 40 मीटर्स पर ईयर मूव कर रहा है। ज़लज़लों की बात करें तो बड़े बड़े ज़लज़ले वाकई ज़मीन का एक्सेस हिला सकते हैं, लेकिन ये शिफ्ट बहुत मामूली होता है, जैसे ईयर 2004 के इंडोनेशियन ज़लज़ले जिन्होंने दिन का दौरानिया 2.7 माइक्रोसेकंड्स कम कर दिया था। असल खतरा क्या है? असल खतरा पोल्स के शिफ्ट होने से नहीं, बल्कि इस दौरान जमीन के मैग्नेटिक फील्ड के कमजोर होने से है। इस वक्त जमीन सूरज से आने वाली तापकार शुआएं और सोलर स्टॉर्म्स के लिए ओपन हो जाती है। इसका असर हमारी टेक्नोलॉजी पर भी पड़ सकता है। सैटेलाइट खराब हो सकते हैं, जमीन के ग्रिड्स बंद हो सकते हैं और रेडिएशन का असर बढ़ सकता है। लेकिन इंसानियत इससे पहले भी ऐसे हालात देख चुकी है और हमने हमेशा इससे बचने का रास्ता निकाला है। चलें आइए अब इस किताब पर क्या तनकीद की जा सकती है उस बारे में बात करते हैं। इस किताब को बहुत से लोग सूडो साइंस यानी जाली साइंस कहते हैं। वजह यह है कि इसमें ज़्यादातर बातें कियास पर मबनी है और इनके हक में कोई मजबूत सबूत नहीं मिलता। डॉक्टर जॉन थॉमस ज़्यादातर बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बयान कर रहे हैं। आखिर में सुनने में ये सब दिलचस्प लगता है, लेकिन ज़्यादातर बातें सिर्फ आइडियाज़ हैं। हाँ, ये सच है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ नज़रिए जो पहले नामुमकिन थे वो मुमकिन लगने लगते हैं। लेकिन क्या ये कहना दुनिया कल ही ख़त्म होने वाली है शायद एक बड़ा मुबालगा है।